पश्चिम का चुनाव और विशेष तौर पर इस बार मुजफ्फरनगर का चुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय रहा। इन 8 सीटों पर किस तरह का चुनाव हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं। ब्रजेश जी, जैसा आपने कहा है कि इस बार के चुनाव में सांप्रदायिकता परिलक्षित नहीं हुई है, ये बात सही है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में खास तौर से मैं मुजफ्फरनगर की बात करूं, धर्म पर जातियां हावी रही है। लोगों ने अपनी जाति के हिसाब से, अपने मुद्दे के हिसाब से, अपनी नाराजगी के हिसाब से मतदान किया है और वो एक तरफा मतदान किया है अपने अपने पसंद के प्रत्याशियों को, जाति के हिसाब से भी, धर्म के हिसाब से। इसलिए चुनाव बड़ा रोचक है और बहुत कड़ा मुकाबला है। यही आसपास की सीटों की स्थिति है। पिछली बार 5-3 का रेशो भारतीय जनता पार्टी के लिए था और 2 महीने पहले लग रहा था कि कुछ चुनाव ही नहीं है। साथ ही ये लग रहा था जब एनडीए में चले गए थे जयंत जी, अनिल दुबे जी की पार्टी जब चली गई थी, लग रहा था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप हो जाएगी। पर आज ग्राउंड की रिपोर्ट ये नहीं है, चुनाव है और इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है। अच्छा, मुजफ्फरनगर के बगल में कैराना, वहां का बताइए। वहां भी यही स्थिति है। कैराना की बात करें चाहे सहारनपुर की स्थिति करें, ब्रजेश जी, दोनों में चुनाव है। कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा आज पर प्रतिक्रिया टिप्पणी करना उचित नहीं है, 4 तारीख के लिए छोड़ देनी चाहिए। लेकिन चुनाव है, एक तरफा कोई चुनाव नहीं है। बहुत अच्छे चुनाव पक्ष ने लड़े हैं, इंडिया गठबंधन ने लड़े हैं, अप्रत्याशित रूप से चुनाव में कमबैक किया है। अच्छा, 2 सवाल और हैं आपसे। इस बार जब वोट देने के लिए लोग घरों से निकले, उनके पास क्या मोटा मोटा इशू थे? आप अपने रिपोर्टरों से आपने बात की होगी, स्वयं भी निकले होंगे, क्या उनके बीच चल रहा था? उनके मन में किस तरह के इशूज थे जब वो वोट देने चल रहे थे? प्रत्याशी के प्रति नाराजगी, सरकार के प्रति खुशी और नाराजगी, ये मुख्य रूप से था। और जाति एक महत्वपूर्ण अंग था। जैसे आपने शुरू में किया, बसपा की बात की, दारा सिंह प्रजापति थे, तो दलित समाज ने इस बार 8 साल बाद मायावती जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रैलियां की, तो इकट्ठा होकर बसपा को संजीवनी देने का काम किया। बसपा के कमिटेड वोटर ने बढ़िया ढंग से पोलिंग किया। प्रजापति प्रत्याशी है तो प्रजापति समाज ने किया। प्रत्याशियों से लेकर नाराजगी रही, मुद्दों को लेकर नाराजगी रही, कहीं कहीं महंगाई और बेरोजगारी भी मुद्दा रही है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो दर्शक जानना चाहते हैं, ये चौबीसी की क्या कहानी है? ये जो राजपूतों का गढ़ है सरधना में, चौबीसी, जिसको लेकर बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई थी, यहाँ का वोटिंग क्या रहा इस बार? आप कुछ देख पाए क्या? उन लोगों ने वोट किया या अधिकतर ने दूरी बनाई वोट देने से? नहीं ब्रजेश जी, वहां चौबीसी का चुनाव, चौबीसी का फैसला आज के चुनाव में परिलक्षित हुआ है। चौबीसी जो कि भारतीय जनता पार्टी का अभेद गढ़ माना जाता रहा है, वहां 90% मतदान एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष तक होता था। इस बार वहां पोलिंग परसेंटेज डाउन रहा, पर जोड़ हुआ वो भाजपा के खिलाफ रहा 60% से ज्यादा। और लाइट आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। नीरज कोहली जी मेरे साथ मौजूद हैं देहरादून से, उत्तराखंड के बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं। कोहली जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की 5 सीटें सर, किस तरह का मुकाबला आपको वहां पर देखने को मिला बीजेपी और कांग्रेस के बीच? देखें कि 5